अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। तो हम औरतों की जो है ना, लेडीज़ की, होम मेकर्स की ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है जब सुबह आंख खुलते ही हमारे अपने काम शुरू हो जाते हैं। नमाज़ कुरान पढ़ के फिर बच्चों को जो है ना स्कूल वगैरह भेज के फिर आता है हमारा किचन का दूसरा प्रोसेस। पहला तो बच्चों के साथ ही भागम भाग पड़ी। अच्छा खैर यहाँ पर ना नाश्ता वाश्ता करके फारिग हो गए, तो मैंने सोचा सबसे पहले आज मलाई जो है ना उसको मैं रख दूँ घी बनने के लिए, और उसके अलावा दूध जो है उसको बॉयल कर लूँ, ताकि ये दोनों काम ही साथ साथ होते जाए। अच्छा, इस तरह से मलाई का मक्खन नहीं निकाला जाता। डायरेक्ट मलाई को ना इसी तरह से हल्की आंच पे रख दें तो वो पकती जाती है, और आस्ता आस्ता से जो है ना वक्तन फ़वक्तन 2-4 दफ़ा चम्मच हल्का हल्का हिलाते जाएँ। और ये है कि लास्ट पे जो आस्ता आस्ता पक कर ना, तो जो घी है ना वो ऊपर आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से मैं अक्सर बना लेती हूँ। तो साथ ही साथ जो है यहाँ पर बर्तन वॉश करूँगी, छोटे छोटे जो और कोई काम होते हैं वो उठा कर लूँगी। किचन का जो शेल्फ़ वगैरह ना उसको साफ़ कर लूँगी, ताकि वो एरिया भी अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। और रात वाले जो बर्तन वॉश किए हुए हैं वो तो पहले सुबह लगा के फिर ही नाश्ता बनाना होता है। यहाँ पर जो बलाई वाला बर्तन था, गर्म पानी मैंने थोड़ा सा कर लिया, वो इसके अंदर डाला है, ताकि अच्छे से जो चिकनाई है ना वो फटाफट से साफ़ हो जाए, और ये हमारा बर्तन जो है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाए। उसके बाद ये है कि सिंक एरिया ये भी सारा साफ़ कर लूँगी, बर्तन वॉश करके रख दूँगी। उसके बाद दूसरे काम कर लूँगी, और साथ ही फिर ये 10 मिनट 15 मिनट बाद जब ड्राई हो जाएंगे, इन बर्तनों को इनकी प्रॉपर जगह पर रख के, ताकि किचन का काम जो है ना ये समेट लूँ। उसके बाद जो है मैं बाकी सारे काम करूँगी। सुबह उठकर जो रूम्स वगैरह के अपना बेड वगैरह तो वो सुबह सुबह ही बन जाता है, वो सारी चीज़ें उठाई हुई हैं। अब जो डाइनिंग टेबल और भी कोई हमारा टीवी लाउंज है ना, वहाँ पर थोड़ी थोड़ी सी जो चीज़ें होंगी उनको उठा लूँगी। और ताकि पहले किचन नीट होगा ना, किचन समेटा हुआ होगा, तो फिर दूसरा काम भी हो जाएगा, ताकि हेल्पर के आने से पहले ये सारे हमारे काम ख़त्म हो जाए। सारे काम चीज़ें उठाई हुई थी प्रॉपर, रूम्स वगैरह साफ़ थे, सिमटे हुए थे, किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया। यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर गुलशन आ गई, तो उसके साथ ना फिर मैं यहाँ पर काम करवा रही हूँ। इसके साथ फिर मेरा क्या काम होता है, इसके आने से पहले सारे काम ये होते हैं कि चीज़ें उठाई हुई होती हैं, किचन नीट एंड क्लीन होता है। अगर मैंने ऑटो मशीन में कपड़े डालने हैं वो भी डाल चुकी हुई होती हूँ, अगर मैंने दूसरी मशीन में वॉश करने होते हैं तो मैं वो भी वॉश कर चुकी हुई होती हूँ, ताकि इसके आने तक ना ये काम करे, और मैं साथ साथ सारे रूम्स की, पूरे घर की जो है ना डस्टिंग कर लूँगी, ताकि प्रॉपर जो है ना पूरा घर नीट एंड क्लीन हो जाएगा। यहाँ पर वही है कि वो काम कर रही है और मैं साथ-साथ डस्टिंग करती जाऊँगी। यहाँ पर झाड़ू भी हमारा लग जाएगा, साथ पोछा भी लग जाएगा। अच्छा, रूटीन यही होती है। अगर हम काम जो है ना सुबह-सुबह जल्दी ख़त्म कर लें, तो फिर हमारा सारा दिन ज़रा हमें टाइम भी मिल जाता है और कुछ काम करने के लिए। अगर अदरवाइज़ हम लोग लेट जितनी अगर 2-2 3-3, मैंने देखा कुछ घरों में ना 3 बजे भी सफाई लोग करवा रहे होते हैं, 4 बजे भी करवा रहे होते हैं, वो मज़ा नहीं आता। एक तो ये है कि कोई अगर आपके घर में आ जाए, एटलीस्ट आपका घर नीट एंड क्लीन होना चाहिए, और वैसे भी ये है कि अगर जल्दी उठेंगे तो सारे काम जो है वो जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगे। वो शाम को क्या फ़ायदा सफाई सुथराई करने का, तब बंदा अपने बच्चों को ना टाइम भी नहीं दे सकता। उससे बेहतर है कि अपने बच्चों को टाइम दे ले, अपना कोई कपड़े प्रेस करने वाला काम है, या कोई और काम है, कोई कबर्ड साफ़ करने वाला, कोई भी एक्स्ट्रा काम है, या अपने लिए थोड़ा सा रेस्ट करने का टाइम है, तो वो शाम का टाइम बेस्ट होता है। तो बेहतर है सुबह सुबह अगर हम काम निपटा लेंगे ना 1 बजे से पहले पहले तक, या 1 बजे तक, तो वो हमारे लिए सबसे बेस्ट होता है। उसके बाद ये है कि नमाज़ कुरान वो तो लाज़मी है, और जब भी हम अपने अल्लाह का शुक्र अदा करना हो ना, तो नमाज़ लाज़मी पढ़ा करें, क्योंकि आजकल जिस तरह का दौर चल रहा है ना, तो उसमें ये है कि ज़हनी और दिली सुकून तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए हैं। तो बेहतर है नमाज़ पढ़े, रिलैक्स भी मिलता है, और दिली और ज़हनी जो है ना सुकून भी आपको मिलेगा ज़रूर। तो यहाँ पर इसी तरह से ये है ना, साथ साथ चीज़ें चल रही हैं, डस्टिंग वगैरह की चल रही हैं, और उसके साथ साथ ये है कि मैं ना वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल चुकी हुई हूँ, वो भी चल रही है, ताकि मेरे कपड़े जो थोड़े से थे वो भी वॉश हो गए, और साथ साथ घर भी साफ़ हो गया। कपड़े जो है ना कभी भी उनका ढेर मत लगाया करें, एक दिन छोड़ के एक दिन लाजमी साफ़ किया करें। ठीक है, चाहे आप लोग 2 मेंबर हो, 3 मेंबर हो, 4 5 6 7 जितने भी हो, एक दिन छोड़ के एक दिन लाजमी ये काम कर लिया करें। वैसे तो बहुत से घरों में डेली भी अगर ऑटो मशीन है, छोटी सी फैमिली है, तो वो डेली के डेली ही चलते हैं, तो वो ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन अगर आप दूसरी मशीन लगा रही हैं, या
हाथ से वॉश कर रही हैं तो इनका एक दिन छोड़ के एक दिन लास्ट में काम किया करें। इस तरह से ये होता है कि आपका ना घर नीट एंड क्लीन रहता है, आपकी चीज़ें साफ़ सुथरी रहती हैं, आपको वैसे भी बर्डन नहीं होता, साथ ही साथ हल्का फुल्का सा फील होता है कि सारे काम साथ साथ जो है वो होते रहते हैं। यहाँ पर जी घी भी निकल गया और इनको मैंने यहाँ पर छोटे से इन कंटेनर्स में डाल के यहाँ पर जब ज़रा थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा फिर मैं ऑयल वाली बोतल्स के साथ ही रख दूँगी। उसके अलावा ये है कि शामी कबाब बनाने थे, शामी कबाब बना के रख ले, बच्चों के लंच का भी आइडिया वो के लिए भी टेंशन ख़त्म हो जाती है। फिर अपने लिए अगर चाय के साथ बंदे ने लेना हो, समटाइम कोई सालन भी नहीं होता या हम किसी और कामों में मसरूफ़ है तो ये भी काम साथ साथ चलते हैं। उसके अलावा फ्रिज अगर खुलता रहता है तो फ्रिज भी साफ़ होता जाता है जी। और डेली क्लीनिंग में ना ये भी चीज़ें ज़रूर अपनी लाइफ में शामिल करें कि जैसे कि अगर किचन में गए हैं तो किचन में मैं आपको हमेशा कहती हूँ 15 से 20 मिनट दें, ताकि कभी एक केबन साफ़ कर लिया, कभी दूसरा कैबिनेट जो है वो उसको साफ़ कर लिया। अगर आप अपने बेडरूम में गए हो तो कबर्ड जब भी खुलेगी आपकी, उसमें वार्डरोब अपना चेक करें और उसमें थोड़ी सी अगर सेटिंग करने वाली है वो कर लें। अगर आप ज्वेलरी वगैरह अपनी देख रहे हैं या उसमें से उधर चक्कर लगा ड्रेसिंग टेबल का, उसकी थोड़ी सी सेटिंग कर लेंगे। इनके 5-5 10-10 मिनट देंगे तो इस तरह से हमारा पूरा घर जो है वो बिल्कुल सिमटा हुआ लगेगा, हमारा टाइम बचेगा और हमारी चीज़ें भी ऑर्गेनाइज रहेंगी, हमारी नज़रों के सामने रहेंगी। और जिन लेडीज़ के बच्चे जो है बहुत छोटे हैं, 1 या 2 या 3, और वो अभी स्कूल गोइंग भी नहीं है, तो वो जब भी उनकी रूटीन होती है, ज़ाहिर है फिर हम उन मदर्स को ना अपने छोटे बच्चों को साथ लेकर चलना होता है। जैसे छोटे बच्चों की जो रूटीन होती है जब वो सो रहे होते हैं तो इस तरह के अपने ज़्यादा काम जो है वो तब निपटा सकती हैं। ज़ाहिर है छोटे बच्चों के साथ तो फिर उनकी टेक केयर करें या फिर अपने काम करें, हाँ कोशिश करें कि उनको अपनी नज़रों के सामने रखें, उनके आगे टॉयस रख दें और चीज़ें रख दें ताकि वो देखते भी रहें उनको और हल्के फुल्के से अपने अपने काम भी निपटा लें। लेकिन जब वो सो रहे होते हैं तो अगर कोई लंबा या बड़ा कोई काम ऐसा करना हो जो जिसके लिए टाइम ज़्यादा आपको चाहिए होता है, तो वो फिर जब उनके सो जाते हैं ना, तो फिर इस तरह की लेडीज़ जो है ना वो अपने काम जो है वो सारे ही ज़्यादा निपटा लेती हूँ। होपफुली आज की ये छोटी छोटी टिप्स आपको अच्छी लगी होंगी तो जो नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यही है जी हमारी अगर रोज़ की रूटीन इस तरह की रहेगी, आप यकीन करें कि हम लोग टेंशन फ्री हो जाएंगे। खाना भी बल्कि सफाई सुथराई करने के बाद फ़ौरन बच्चों के स्कूल से आने पहले रेडी कर लें, जब वो ठंडा हो जाए बच जाए तो उसको फटाफट से संभाल के फ्रिज में रख लें। उसके बाद ये है कि आप यकीन करें आपकी रूटीन बहुत अच्छी रहेगी, आप सारा दिन आपका एक्टिव गुजरेगा। जिस दिन हम लोग ज़रा खुद को सुस्ती दिखा देते हैं ना, सारे काम भी पड़े हुए होते हैं और एक अजीब सी ना नहुसत सी छाई हुई होती है और हम लोगों को लेज़ीनेस सी भी फील होती है। तो बेहतर है अपने दिन का आगाज़ अच्छा करें, अपने दिन का इख्तिताम अच्छा करें। बाकी ये है कि नमाज़ कुरान पढ़ें ताकि वो साथ साथ अल्लाह का ज़िक्र भी करें, कुरान भी पढ़ते जाएंगे, आपका दिन भी अच्छा गुजरेगा और आप हैप्पी भी होंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।